इस वक्त कोई गलत नंबर प्लेट के साथ गाड़ी चला रहा है, कराची में 18 पॉइंट्स आप कहीं ना कहीं पकड़े जाएंगे। तो मेरी आप मीडिया के थ्रू है कि ये ज़रा इसकी तशहीर कर लें। जो कहा था ना डेटरेंस, हम नहीं चाहते किसी को पकड़े, हम चाहते हैं कि हर एक बंदा अपनी गाड़ी रजिस्टर कराए। अभी हम एक कैबिनेट में लेके भी आ रहे हैं समरी के कोई गाड़ी बगैर रजिस्ट्रेशन के AFR के साथ ना चले। बगैर नंबर प्लेट या जाली नंबर प्लेट तो खैर ऑब्वियसली वो तो क्राइम ही है, वो बगैर नंबर प्लेट भी क्राइम है। लेकिन हमारे कवानीन में शायद इस वक्त है कि 60 दिन के अंदर रजिस्टर करानी होती है। हम वो ख़त्म करना चाह रहे हैं कि गाड़ी रोड पे आने से पहले रजिस्टर्ड, बिकॉज क्राइम इसी वजह से हो रहा है। तो हम सिर्फ शहरियों से चाहेंगे पूरे सिंध के कि वो इसमें हमारे साथ ताउन करें। आगे चलें। हाँ, कराची पे आने से पहले इसलिए मैंने कहा था कि बहुत क्रिटिसिज्म होती है। कराची का मेजर इशू जो था, एक तो अनप्लान्ड डेवलपमेंट 90s में 2000s में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं और वो कंटिन्यू कर रही हैं, उसको हम रोक नहीं सके। फिर जब ये सीम दूसरा बड़ा प्रॉब्लम या पहला प्रॉब्लम लॉ एंड ऑर्डर। आपको याद है कराची में 2012-13 तक जो हालात थे, इसको 7वीं सबसे डेंजरस सिटी इन द वर्ल्ड कहा जा रहा था और हम कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं ला सक रहे थे। पहले तो लॉ एंड ऑर्डर को संभाला गया, एक ऑपरेशन हुआ, देखा 7वीं मोस्ट डेंजरस सिटी से वो 125 नंबर पे आ गई। फिर थोड़ी सी स्लाइड डाउन की है ड्यू टू स्ट्रीट क्राइम जो इस वक्त प्रेवलेंट है, हम बिल्कुल उससे अवेयर हैं। जब ये कराची का लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा संभला तो हमने इसकी एक स्टडी कराई। हुकूमत सिंध ने वर्ल्ड बैंक के साथ मिले और हमने एक कराची डायग्नोस्टिक स्टडी के नाम से एक स्टडी कराई 2015-16 में। और उन्होंने आइडेंटिफाई किए सारे गैप्स, मेजर गैप्स कराची के अंदर, ट्रांसपोर्ट हो, सीवरेज हो, वाटर सप्लाई हो, वेस्ट वाटर हो, इन सब को मिला के। और उस वक्त उन्होंने कहा था कि जी 9 से 10 अरब डॉलर चाहिए कराची को इमीडिएटली। अब 10 बिलियन डॉलर आज के हिसाब से तकरीबन 3 ट्रिलियन रुपीस ना हुकूमत सिंध के पास है, ना वफाक के पास है, ना हमें मदद ये कोई एक इदारा कर देगा इतनी सारी, कोई भी पैसे नहीं देता मुफ्त में। हमने एक होलसम प्लान बनाया, उसमें टाइम लग रहा है लेकिन हम राइट डायरेक्शन में, ये मैं सबको बताना चाहता हूँ। प्लान क्या बनाया हमने कि जी हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, इंटरनेशनल एजेंसीज और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इन चारों को मोड्स को, इन चारों इंस्ट्रूमेंट्स को मिला के हम कराची के लिए कि में बेहतरी लाए और इसी पे हमने काम शुरू किया। अच्छा, हमारे पास जितने रिसोर्सेज थे, हमने पहले तो खुद दिखाना था कि हम खुद काम करना चाहते हैं और ये 14-15 से मेजर इम्पेटस शुरू हुआ। हमने वो मेगा स्कीम्स का काम शुरू किया कराची में। ये कुछ जो काम कराची में हुए पिछले 5 सालों में, मैं जल्दी से विलेजेस गो थ्रू। मेरान हाईवे का काम है, गुलबाई से वाई जंक्शन का रोड, ये ड्यूलाइजेशन है ऑक्सबे रोड की, ये मेवाशाह ग्रेवयार्ड सराउंडिंग एरियाज के डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, फिशरमैन्स राउंड अबाउट इब्राहिम हैदरी में, ये कुरंगी 5 नंबर पे एक फ्लाईओवर है, सैंडस्पिट रोड है बनाया पूरा, काला बोर्ड और मलीर हॉल्ट ये रोड, बेगम राना लियाकत अली खान फ्लाईओवर ये शहीद मिलत रोड पे, सुमार कंदियानी रोड, तारिक रोड का अंडरपास अगेन शहीद मिलत पे आपने देखा होगा, हैदर अली अंडरपास, शाहराह नूरजहान डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, शाहराह जहांगीर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, शाहराह हुमायूं, ये शहीद मुनव्वर सरवर्दी अंडरपास शाहराह फैसल पे, चाकीवाड़ा रोड देहारी में, मंजिल पम्प का फ्लाईओवर, शाहराह फैसल की वाइडनिंग, ये भुट्टो साहब ने वाइडन किया था इसको 70s में, उसके बाद अब पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने किया। तारिक रोड 40 साल बाद इसकी सारे हमने वाटर सप्लाई सीवरेज चेंज किया और रोड बनाया था। कैंट रेलवे स्टेशन जैसे शहर में आता है कोई अब कंट्री से, ऐसी बुरी हालत थी कैंट स्टेशन से निकलता था
तो ना सिर्फ कैंट स्टेशन से बाहर बल्कि कैंट स्टेशन के अंदर, जो कि हमारा काम नहीं था, रेलवे का काम था, वो भी हमने किया, इसलिए कि वो इंटरेस्टेड नहीं थे करने में, उनकी जो पार्किंग लॉट वगैरह था। ये जिना अस्पताल के सामने सरफराज रफीक शहीद रोड, ज़िया मोहिद्दीन फ्लाईओवर मुल्तान जौहर में भी कंप्लीट किया है, फलस्तीन अंडरपास ये भी अभी कंप्लीट किया है, शेरशाह रोड, कोरंगी कॉजवे ब्रिज ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है इस वक्त, मीना बाजार अंडरपास अंडर कंस्ट्रक्शन है इस वक्त, हब रिवर रोड, आगे जाएं, ये सिंध इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल जो मेरे डॉक्टर साहबान हैं इधर मौजूद, उन्होंने देखा होगा कोविड में एक अस्पताल हमारे पास था, आधा स्ट्रक्चर बना हुआ था और हमने इसको हफ्तों में कंप्लीट करके एक स्टेट ऑफ द आर्ट इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल बनाया था। और इधर बैठे हैं, जो डिमांड थी, जो खुदा ना खास्ता जिसको कोविड का मर्ज हो जाता था, पहली चॉइस ये अस्पताल हुआ करता था। उसके बाद वो कहते थे, इसलिए कि हमने बाकी अस्पतालों से हाँ खान इंडस बैठे डॉक्टर भारी, वो भी मदद कर रहे थे, लेकिन ये पहली चॉइस थी। स्नॉर्कल्स की ख़रीदारी हमने अभी की है रिसेंटली, ये इसके बारे में बता चुका हूँ मैं, इसके बारे में बता चुका हूँ, 1112 ऑटिज्म सेंटर के बारे में बता चुका हूँ। मनोड़ा बीच पे प्रोमेनेड पूरा बना है, नहीं गए तो जाके देखें, बच्चों को ले जाए, बड़ी खूबसूरत जगह है। आगे पीपल्स बस सर्विस के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ये सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोस्कोपी एंड गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी सिविल अस्पताल में, ये भी देखने के काबिल है जाके। कोस्ट गार्ड राउंड अबाउट, ये आगे कैसे काम दिखाने का हो रहा है। मैकेनिकल वॉशिंग, ये सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो काम कर रहा है कराची में। प्लेग्राउंड्स का ये देख चुके हैं, जल्दी से दोबारा आ जाएंगे। जू के अंदर काम किया है, आगे चलते जाए थोड़ा सा, ये आगे जाए। अब ये इससे पहले मैं आपको इधर रुक गया। अब हमने ये कहा कि पहले अपनी तरफ से काफ़ी काम किया कराची में और उसको स्टार्ट किया। हमने वफाक से कहा कि हमें मदद की ज़रूरत है, बहुत टाइम लगा। 2018 से लेके 2023 तक हमें लिटरली वो बातें तो हुई, मैं नहीं, खैर वो सियासत की तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन देयर इज नथिंग एक्सेप्ट वो मैं जो कहता हूँ उनको भी कहता था कि यूसी नंबर 4 की गली नंबर 3 का ढकना नंबर 5 रिप्लेस कर दिया। ये फेडरल पीएचडी पे में ये प्रोग्राम आते थे। हमने वफाक से कहा कि नहीं, आपने हमें मेजर इनिशिएटिव्स में मदद करनी है, और इस साल एलोकेशन 13 अरब रुपए की है फॉर कराची, और वो सारे आइडेंटिफाइड प्रोजेक्ट्स हैं। 10 अरब रुपए के, इस वक्त मुझे फिर मैं लाना भूल गया, याद नहीं, K4 चौरंगी है, पावर हाउस चौरंगी पे फ्लाईओवर है, और आपको याद होंगे नजम कुछ प्रोजेक्ट्स और जो आइडेंटिफाइड हैं उनकी PC1s अप्रूव्ड हैं, वो प्रोजेक्ट्स शुरू होंगे। 3 अरब रुपए साइट के रोड्स के लिए, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे अगर कुछ दोस्त हैं और साइट के रोड्स के लिए कर रहे हैं, तो वफाक की तरफ से भी वो मदद मिली। इंटरनेशनल एजेंसीज आगे हम बात करेंगे, ख़ास तौर पे वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उनसे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के मद में और वाटर ट्रीटमेंट के मद में, और वो मैं आगे नए इनिशिएटिव से बात करूँगा। एक ये अर्बन फॉरेस्ट का थोड़ा सा बता दूं, ये मीरपुर माथेलो में फॉरेस्ट से काम करें हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। आगे चले, क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट आपने देखा होगा कुछ लोगों ने। आगे ये M9 पे, ये टंडो मोहम्मद खान में मूलचंद फॉरेस्ट ही हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के। लियारी में जो हम लियारी एक्सप्रेसवे पे अर्बन फॉरेस्ट लगा रहे हैं। आगे थदो डैम, सक्खर सिटी में, सक्खर के मेयर भी बैठे हैं इधर जी। ये मैं दिखाना चाहता हूँ, कार्बन क्रेडिट्स दुनिया भर में इस पर बहुत बातें हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान में सूबा सिंध पहला सूबा है, पहली गवर्नमेंट है जिन्होंने $22 मिलियन अभी तक, और हमारे बड़े इस वक्त हम एक्टिव कंसिडरेशन में वो फॉरेस्ट है जिनको, जहाँ पे हमें लॉ एंड ऑर्डर के थोड़े प्रॉब्लम्स हैं, उनको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में करना चाह रहे हैं ताकि वहाँ से हमें कार्बन क्रेडिट्स मिल सकें। $22 मिलियन हम अर्न कर चुके हैं थ्रू कार्बन क्रेडिट्स,
और जैसे आपने रिसेंटली देखा होगा, वफाक हमें एटलीस्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में तो ओपनली कह रहा है कि जी हमने बहुत ज़्यादा काम किया और हम आगे सबसे और हमसे सीखना चाहते हैं। सिमिलरली इस एरिया में भी वफाक और दूसरे सूबे हमसे क्यों ले रहे हैं कि जी आप क्या करना चाहते हैं बताएं, ताकि हम अपनी पॉलिसी में वो चीज़ डालें जो हमारी क्लाइमेट पॉलिसी है उसके अंदर। आगे चलें। ये मैंग्रोव स्टेटी बंदर के ये जो $22 मिलियन ने ये मैंग्रोव प्लांटेशन से हमने लिए थे, और ये अगर आप नहीं गए तो मैं कहूँगा, इधर बैठे हैं हमारे ठट्टा के दोस्त भी बैठे हैं, सिजावल के भी मलकानी साहब बैठे हैं, शाह साहब कहाँ गए, शाह साहब भी बैठे हैं, प्लीज़ ले जाएं दोस्तों को और ये दिखाएं जो हमारी है। हाजी अली हसन बैठे हैं केटी मेंबर। आगे अच्छा, अब आगे क्या करने जा रहे हैं? एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म भी होती है हमारे ऊपर, K4 के ऊपर इतने सालों से चल रहा है, क्यों नहीं हुआ? बहुत लंबी कहानी है, मैं कोशिश करता हूँ बड़ी ब्रीफली बता दूँ। K4 2007 में शुरू किया था, इल कंसीव प्रोजेक्ट में बड़ा क्लियरली कहता हूँ। 2011-12 में जब मैंने इसको पहली बार देखा था तो बहुत इस पे शर्जील मेमन साहब लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर थे शायद उस वक्त, और मैं फाइनेंस मिनिस्टर था, बहुत शदीद इसकी रूट पे, इसकी तरीक़ेकार पे था, और वो सब दुरुस्त साबित हुए जो चीज़ें हमने उस दिन की थी, कही थी। लेकिन हमारे ऊपर क्रिटिसिज्म शुरू हो गया कि हम डिले कर रहे हैं। डिले नहीं कर रहे थे, मेरा ख्याल है उस वक्त अगर उसकी सही सिमत हो जाती तो हम इस वक्त तक इसको कंप्लीट कर लेते। खैर, कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 2018 में तो हुआ ये कि इस प्रोजेक्ट को कहा गया कि जी इसमें तो बड़ी घपले हुए हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। 25 अरब रुपए का प्रोजेक्ट 2007 में डिज़ाइन किया गया था। हमने उसको कहा था कि 25 में नहीं होगा, तकरीबन 75 या 80 अरब का ले गए थे इसको कि इतने में ये कंप्लीट होगा। तो उस वक्त की वफाकी हुकूमत ने सितंबर 2016 में कहा नहीं ये तो जी पूरा, अब जबकि इस प्रोजेक्ट पे सारा लोकल यानी पाकिस्तान या फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट दे रही थी, इसको उन्होंने डाल दिया। एक आपको याद होगा बनाई थी एक कमेटी जो लोन्स से घपले हुए बहुत ज़्यादा, उनके भाई इस पर कोई लोन ही नहीं है, उधर ले आके इसको 3-3.5 साल बंद कर दिया, 3 साल तकरीबन प्रोजेक्ट को। फिर दोबारा बात करके उन्होंने कहा कि जी ये मेन कॉन्ड्यूट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट लेगी और जो इसकी ऑगमेंटेशन है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ले, और फिर वो सारी डिज़ाइन चेंजेस हुई। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये फेडरल गवर्नमेंट बना रही है, इंशाल्लाह ताला दिसंबर 2025 की इनकी कंप्लीशन है। इसमें से 3 ऑफशूट्स हैं, R1, R2, R3, ये 3 रिजर्वायर्स जो आप आखिर में देख रहे हैं कराची पहुंचते हुए। आगे चले, ये रिजर्वायर 1 से ये जो आप देख रहे हैं सारे ये रेड में और पर्पल में और जो भी कलर है वो ग्रीन मैजेंटा जो भी कलर है वो, इन 3 कलर्स में ये हमारा ऑगमेंटेशन का ये पूरा हो चुका है। इसका भी प्रॉब्लम क्या था, 2 साल अगस्त 2022 में हमने इसकी PC1 बना के फेडरल गवर्नमेंट को भेजी थी, और परसों था या सैटरडे को पिछले सैटरडे को फाइनली ये एक्निक ने अप्रूव किया है। हमारे पास पैसे मौजूद हैं इसके, हमने रेज किए हुए हैं, लेकिन अप्रूवल्स नहीं थी। इंशाल्लाह ताला इसके भी काम जल्दी शुरू होगा और हम सिंक्रोनाइज करेंगे कि K4 के साथ ये कंप्लीट हो जाए पूरा प्रोजेक्ट ऑगमेंटेशन का। आगे चले, ये खैर इसकी कॉस्ट वगैरह छोड़ दें इसको। इन द मीनवाइल हमने कहा कराची में पानी तो लाना है, तो हब का प्रोजेक्ट हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चल रहा था, उसमें इशू ये हुआ, वो भी राइट था, लेकिन इशू ये हुआ कि उनको इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन चाहिए थी। हमारे लॉ डिपार्टमेंट ने कहा कि जब तक कानून चेंज नहीं होते हम आपको ये नहीं कह सकते। कल को फिर कौन भुगतेगा बहुत सारे इदारों को, कोई कोर्ट वाला आ जाएगा, कोई नैब वाला आ जाएगा। तो हम उन्होंने कहा, फिर फाइनली हमें एक अनसोलिसिटेड प्रपोजल मिली कि हम 12 महीने में 12.73 बिलियन रुपीस में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे। वो हमने उनके साथ अप्रूवल दे दी है और इस पर मोबिलाइज कर चुके हैं। इंशाल्लाह कोशिश होगी कि 1 साल में ये तकरीबन 100 MGD पानी तो हमारे पास अशोर्ड है उधर से, इस वक्त 30-40 से ज़्यादा नहीं आता। हम इसकी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं इसलिए कि हब डैम की रेजिंग की बात कर रहे हैं, वो K5 का जो मंसूबा है, तो हम ऑलरेडी उस अपने कॉन्ड्यूट को 200 मिलियन गैलन पर डे का कर रहे हैं। आगे चले।